आज के हरियाणा और राजस्थान कार्यक्रम में विराजमान स्थानीय विद्यालय के प्राचार्य जी, समस्त स्टाफ, हमारे ग्राम पंचायत से सरपंच प्रतिनिधि अर्चन राम जी, ग्राम विकास अधिकारी आकमदान जी, मेहमान शक्तिदान जी, हिंदुस्तान की और युवा पार्टी रायका तमाम और मालधारी अपने इस ग्राम पंचायत के पधारे हुए प्रबुद्ध ग्रामीण जन, बॉर्डर की शेयर करते हुए हैं। महिलाओं, माताओं, बहनों, उपस्थित शहर का मतलब भ्रमण, विद्यार्थियों, बालक बालिकाओं, एक पेड़ माँ के नाम इस हरियाणा राजस्थान कार्यक्रम के अंतर्गत आज की तारीख के अंदर आपने पंचायत के सहयोग से और तमाम अपने स्टाफ के सहयोग से ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित करवाया। मैं आपको इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। अपन सभी को वातावरण की शुद्धि के लिए, पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षारोपण करना और वृक्षों को बचाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक जरूरी है। लिहाजा अपन इस कार्यक्रम को मैं एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं मानते हुए वृक्ष लगाएं और इससे प्रेरणा लेकर पर्यावरण शुद्धता के लिए अपने जीवन के अंदर अपनाएं। अभी हमारे इसी विद्यालय के होनहार छात्र ने अपने उद्बोधन के अंदर पुरानी जो घटना हुई थी वृक्ष बचाओ के बारे में, जीवन और जीव बचाओ के बारे में, उनको भी मैं जो उन्होंने वो करते किया सादर चारों तरफ श्रद्धा अर्पित करता हूँ। और उनसे भी हमारे को जो 300-400 या सैकड़ों वर्षों पहले उन्होंने पर्यावरण संरक्षण का काम किया। अभी हमने ये ऐसा जानकारी में आया है कि इस पंचायत क्षेत्र में और इस विद्यालय क्षेत्र में प्रांगण के अंदर अपन जो देख रहे हैं मैदान वगैरह, काफ़ी हरियाली की अच्छी व्यवस्था है। आशा करता हूँ कि आप आगे से आगे इसको और विकसित करेंगे ताकि अपने जीवन के लिए ऑक्सीजन और अन्य जो जरूरत की चीज़ें हैं जो पेड़ पौधों और वृक्षों से सारा कृषि आधारित ही है, उस हिसाब से अपने को मिलती रहे। इस अवसर पर मैं आप विद्यार्थियों से अपील भी करना चाहूँगा कि आजकल ये जो ज़माना चल रहा है, इसको प्रिंसिपल साहब कान की बीमारी कहे तो कोई अतिशयोक्ति या अन्य अर्थ नहीं होगा। तो मैं कहना चाहूँगा, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको इस मोबाइल से दूर रखना चाहता हूँ, क्योंकि टेक्नोलॉजी हो गई है और इसकी ज़रूरत भी हो गई है, लेकिन ये जितना उपयोगी और ज़रूरी है उससे कई ज़्यादा अगर अपन उस हिसाब से इसका उपयोग करते हैं तो ये जीवन के लिए और समाज के लिए, अपन सभी के लिए बहुत ही घातक हो सकता है। आपने सुना होगा या देखा होगा रील के चक्कर के अंदर कई युवाएं नन्हे मुन्ने, एक जीव कैसे पैदा होता है यहाँ तक 40, 50, 60, 70 की उम्र में किस प्रकार से पहुँचता है वो तो उसका अपन जानते हैं, उससे ज़्यादा अपनी माँ जानती है। तो इस प्रकार की लापरवाही अपने को नहीं बरतनी चाहिए। रील की तरफ और इस फालतू चीज़ों के अंदर ध्यान कम देना चाहिए। हो सके तो आपका जैसे स्कूल में आते हो तो समय चक्र होता है, टाइम टेबल होता है, पहला पीरियड गणित का, हिंदी का, जो भी है आधा 35 मिनट का इस प्रकार से आता है, उस प्रकार से आप इसको भी क्यों नहीं टाइम टेबल में शामिल कर लो। भाई शाम को आधा घंटा देखना है, सुबह देखना है, तो उस हिसाब से देखा करो। इससे चिपको मत, चिपकोगे तो ये एक मीठा जहर आपके अंदर घुल सकता है, जा सकता है, जिससे अपना नुकसान हो सकता है और नुकसान हो रहा है। इसलिए आप रील बनाने के ऊपर ध्यान नहीं दें। जो अप्राकृतिक बनावटी चीजें हैं, कुरकुरे वगैरह वगैरह, वो खा के और मत करें। आप अपना देसी भोजन घर का
जो भी है वो यूज करके और डील बनाओ ताकि काम आएंगे। रील मत बनाओ, डील बनाओ। साथ ही दूसरी अपील मैं करना चाहूँगा, शिक्षा के बारे में काफ़ी अच्छा ध्यान इस क्षेत्र के अंदर, एरिया के अंदर दिया जा रहा है। विशेष करके बालिका बच्चियों की और शिक्षा की विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो बात मैं आपको एक जरिए श्लोक के बता रहा हूं वो 8 से 60 वर्ष के लिए लागू हो सकती है। प्रथमेन ना अजीता विद्या, द्वितीयम ना अजीता धनम, तृतीयम ना अजीता कीर्ति, प्रिंसिपल चतुर्थम किम कृष्यति। अगर आपने ज्ञान अर्जन नहीं किया है तो आपका सारा चारों आश्रम व्यर्थ चले जाएंगे। एक बार पुणे में प्रिंसिपल साहब, पंचायत स्टाफ, तमाम ग्रामीणों और सरपंच प्रतिनिधि हरचंद्र राम जी सभी का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय भारत, जय हिंद।